हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। जैसे कल IBPS PO मेंस का एडमिट कार्ड आया तो बहुत सारे बच्चे परेशान होने लगे। कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैटर्न में ऐसे बदलाव नहीं है। जो IBPS क्लर्क मेंस का हुआ था ना, वैसा ही IBPS PO मेंस का हुआ। तो IBPS क्लर्क मेंस में जिन्होंने पेपर दिया है तो उनको तो पता ही है कि सेक्शन ए सेक्शन बी क्या है, और जिन्होंने नहीं दिया है मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है, जैसे आपका रीजनिंग है तो रीजनिंग में 45 क्वेश्चन से 60 मार्क्स है, ठीक है। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो 2 नंबर के होंगे और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो 1 नंबर का होगा। जैसे IBPS क्लर्क मेंस में आपने देखा भी हो एनालिसिस। सो IBPS क्लर्क मेंस में इनपुट आउटपुट एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो किसी अदर सेक्शन में थे जो 2-2 नंबर के सवाल थे, और जो 1-1 नंबर के सवाल थे वो अदर सेक्शन में थे। तो सेक्शन जो है 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के आधार पे इसको कैटेगराइज किया है, ना कि टॉपिक्स के आधार पे, ठीक है। टॉपिक्स के आधार पे नहीं कि लॉजिकल अलग रखो या पजल को अलग रखो, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका वेटेज 2 मार्क्स का होना है उसको अलग अदर सेक्शन में, और जिनका वेटेज 1 मार्क का होना है उसको अदर सेक्शन में रखा है, ठीक है। तो यहाँ 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स रीजनिंग की बात हो रही है। तो रीजनिंग में क्या है, बेसिकली 2 मार्क्स का एक सेक्शन होगा, 1 मार्क्स का एक सेक्शन होगा, और उसको बैलेंस वे में सेक्शन ए सेक्शन बी हो गया। दूसरा, जैसे अगर हम बात करें GA, तो GA में कोई सेक्शन नहीं है। क्यों? 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का है, तो उसमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। तो 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का है, उसमें कोई सेक्शन नहीं है, एक ही है वो। हाँ, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, तो उसमें क्या हो गया, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, तो इसलिए सेक्शन ए और सेक्शन बी कर दिया। आपका क्वांट है, 35 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स का है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, तो उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी कर दिया। ये चीज़ है। अब एक और चीज़, जैसे लिखा हुआ है सेक्शन ए एंड बी कंपलसरी, तो कंपलसरी का मतलब ये नहीं, कंपलसरी का मतलब है कि सेक्शन ए और बी आपको करना है। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहते मत करिए। मतलब 2 चीज़ें समझा करो, एक कंपलसरी होता है, एक ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल में क्या होता है कि ए और बी में से कोई एक सेक्शन कर दो, नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपलसरी मतलब क्या है कि आप सारा पेपर ही कंपलसरी है, ठीक है, और जो आप नहीं करते हैं वो मत करिए, और जो आप गलत करेंगे उसका नेगेटिव मार्किंग। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, सारी चीज़ सेम है। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि 2 नंबर वाले को अलग सेक्शन में रखा है। पहले क्या होता था कि 2 नंबर या 1 नंबर का सेम ही पेपर में हमें लिखा होता था कि यार 2 मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का, तो बस और कुछ नहीं है। सेक्शन है, सेक्शन भी क्या कर दिया है, 2 नंबर का अलग सेक्शन हो गया और 1 नंबर का अलग सेक्शन हो गया। और GA में तो कोई सेक्शन है ही नहीं, उसमें तो सिंपल है। तो बिल्कुल क्लियर है। एक बार कमेंट भी कर देना कि आपको बिल्कुल क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपनी तैयारी करो बिंदास तरीके से इन दोनों को यूटिलाइज करो। और कंपटीशन है दोस्तों, मीन्स निकालना है, तो GA का अच्छा रिवीजन करो, और थोड़ा सा अपना मतलब नर्वसनेस नहीं आनी चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। अपने भरोसा रख के चलो यार, आपने जो पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है। बाकी मैं से पहले PU से एग्ज़ाम से पहले एक जनरल रीजनिंग का मॉक कराने की कोशिश करूँगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आधार पे, है ना, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपकी तैयारी बेस्ट है, मुझे पता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और जो पहली बार राधे सर रीजनिंग चैनल देख रहे हैं वो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।